नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। आज हम कथा सुनेंगे द्रौपदी के पिछले 3 जन्मों की। वैसे द्रौपदी को हम सब जानते हैं कि वो हस्तिनापुर की महारानी और पांडवों की पत्नी थी। उनके पूर्व जन्म कब हुए और कितने हुए उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत ही काम आएगा। तो चलिए हम कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं कि द्रौपदी का प्रथम जन्म सतयुग में हुआ था, जब एक राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म लेती है। तब बचपन से ही वो बहुत ही सुंदर और सुशील होती है और बहुत ही विद्वान होती है। बचपन से ही उसे चारों वेद कंठस्थ होते हैं और हर वेद का हर मंत्र उसे कंठस्थ याद रहता है। जब वो मंत्रों का उच्चारण करती है तब मानो जैसे माता सरस्वती स्वयं गा रही होती है। तब से वहाँ के लोग सब उसे वेदवती के नाम से पुकारने लगते हैं, क्योंकि उसे सब वेदों का ज्ञान होता है, इसलिए उसका नाम वेदवती रख देते हैं। जब वेदवती बड़ी होती है तब राजा उसका विवाह करने की बात करते हैं। तब वेदवती मना करती है कि मैं स्वयं विष्णु भगवान से विवाह करूंगी, उनके अलावा किसी से नहीं करूंगी। तब राजा बोलते हैं कि भगवान विष्णु से विवाह तुम कैसे करोगी, वो भगवान हैं। तब वेदवती कहती है कि मैं उनकी तपस्या करूंगी और तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और मैं उनसे विवाह करूंगी। यह कहकर वो वेदवती जंगल में चली जाती है और तपस्या में लीन हो जाती है। कई वर्षों तक वेदवती तपस्या में लीन होती है। एक समय जब रावण वहां से पुष्पक विमान से होकर जा रहा होता है, तब उसके तपस्या के स्वर उसके कानों में पड़ते हैं और वो नीचे देखता है कि कोई कन्या वहां पे तपस्या कर रही होती है। तब वो अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरता है और वेदवती को देखकर वो मोहित हो जाता है और उसके मन में काम वासना से मन मलिन हो जाता है। जब वो वेदवती के पास जाता है और वेदवती से वो बात करता है तो वेदवती उसका आदर सत्कार करती है। वो अतिथि का आदर सम्मान करती थी, इसलिए उनका भी आदर सम्मान करती है और उसे योग्य आसन देकर बैठाती है। जब रावण उसे देखकर उसका मन मलिन हो जाता है तब वो उसे वेदवती को कहता कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम मुझसे विवाह करके लंका की पटरानी बनो और लंका में सुख भोगो। यह कहकर रावण वेदवती को छू लेता है। जैसे ही रावण वेदवती को छूता है तो वेदवती को बहुत क्रोध आता है और वो रावण को श्राप दे देती है कि हे दुष्ट रावण, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं एक पवित्र नारी हूँ, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण रहेगी। उस समय वेदवती अपने शरीर को त्याग देती है और अग्नि में भस्म हो जाती है। तब वेदवती का दूसरा जन्म त्रेता युग में होता है। त्रेता युग में जब राजा रामचंद्र जी को वनवास मिलता है तब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वो वनवास जाते हैं और चित्रकूट पर बहुत समय तक चित्रकूट पर वो रहते हैं। जब राक्षसों का आतंक बहुत हो जाता है तब वहां पर मारीच नाम का राक्षस एक सोने का हिरण बनकर आता है और माता सीता उस सोने के हिरण को पकड़ने की कामना करती है। तब भगवान राम को पता चलता है कि अब हम लीला करने का समय हो गया है। तब उस हिरण को पकड़ने जाने से पहले भगवान राम एक लीला करते हैं। उस समय अग्निदेव को प्रकट करते हैं और माता सीता को अग्निदेव को सौंप देते हैं और माता सीता की छाया रूपी एक माता सीता जो उधर ही रहती है, जिसका रावण हरण कर लेता है। जब राम जी उस हरण को पकड़ने के लिए वनवास में जाते हैं तब रावण उधर आता है और माता सीता का हरण करके लेके जाता है। जब राम और रावण के बीच में युद्ध होता है और रावण की मृत्यु हो जाती है
तब सीता जी को वापस लाते हैं, तब भगवान राम सीता जी को अग्नि परीक्षा का कहते हैं। और अग्नि परीक्षा इसलिए करते हैं कि सीता जी को अग्निदेव को सौंपा हुआ था, उसे वापस लेना होता है। जब अग्नि परीक्षा होती है तो असली में सीता जी होती है वो राम जी के पास आती है, और जो छाया रूपी सीता जी होती है वो से राम जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरा तो इस जन्म में कोई सहयोग मिला ही नहीं, आपका सहयोग मुझे कब मिलेगा। तब राम जी उस छाया रूपी सीता को कहते हैं, इस जन्म में तुमको मेरा कोई सहयोग नहीं मिला, अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब तुम जाओ और महादेव की तपस्या करो, अगले जन्म में मैं तुम्हारा सहयोग पूरा करूंगा। तब छाया रूपी सीता जी वहां से चली जाती है और महादेव के तपस्या में लीन हो जाती है, और तब वो त्रेता युग पूर्ण हो जाता है और द्वापर युग शुरू होता है। जब महादेव की तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, तब महादेव प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं, और दर्शन देने पर बोलते हैं कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तब छाया रूपी सीता के मुख से पति 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 5 बार निकलता है, और महादेव उसे बोलते हैं कि द्वापर युग में तुम्हें 5 पतियों का सुख अवश्य मिलेगा। जैसे महादेव के मुख से 5 पतियों का सुनते हैं, तब द्रौपदी को आश्चर्य हो जाता है कि मैं 5 पुरुषों के साथ विवाह कैसे करूंगी। तो महादेव कहते हैं कि ये कार्य धर्म संगत होगा, और तुम जो भी काम करोगी वो धर्म के अनुकूल ही होगा। तब द्वापर युग में राजा द्रुपद कुरुवंश का नाश करने के लिए एक महायज्ञ करते हैं, जिससे वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। उस महायज्ञ में अग्निदेव स्वयं एक कन्या को प्रकट करके द्रुपद राजा को समर्पित करते हैं। वही द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है, और भविष्य में आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनती है, और उसमें भगवान श्री विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं और द्रौपदी का पूरा सहयोग करते हैं। इस द्वापर युग में द्रौपदी को भगवान विष्णु का पूरा सहयोग मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिले। और मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।